अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान और दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर और फ्रॉड आर्टिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने अपनी गैर मामूली जहानत और पेशा वराना नौसरबाजी के जरिए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करके लोगों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस फ्रॉड ने पूरी दुनिया के स्कैमर को हिला कर रख दिया। इस मशहूर स्कैमर को लोग डबल शाह के नाम से जानते हैं और आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो एक गरीब घराने का लड़का था। एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से उता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई में रहने के बाद वजीराबाद वापिस आ गया। वजीराबाद में इसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक लाए और ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और फिर देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इसने इन 18 महीनों में 7 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम उसे दे देते थे। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना में हुई, फिर 2 महीना और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया अदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है। इसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लुटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पूंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया अदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दी। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई और देखते ही देखते मुख्तलिफ अखबारों में इसके खिलाफ खबरें आने लगीं। और फिर यूं हुआ कि गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बरपा हुआ और ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। ये शख्स सैयद सब्दुल हसन उर्फ डबल शाह था। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों में होता था। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप इस शख्स की चालाकी को मुलाहजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ने लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचे डबल शाह 14 साल अमूमन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी की भी सजा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचा इसने बारगीन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चुनाचा वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका शानदार इस्तकबाल किया। ये उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए। इस पर फूलों की पत्तियां बरसाई गईं और इसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ।
وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ سبت الحسن پولیس کی تحویل میں تھے اور قومی احتساب بیورو نیب میں ہونے والی تحقیقات سے بظاہر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اس نے عوام کو جھانسا دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہی عوام اس کی گرفتاری کے خلاف ایک اللہ ایک رسول، ڈبل شاہ بے قصور کے نعرے سڑکوں پر لگاتے ہوئے اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اس نے جیل میں تمام سہولتیں حاصل کیں، چنانچہ جب وہ رہا ہوا تو مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے، یہ ان کا بلا شرکت مالک تھا، اور ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار شاہی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب آپ اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے، وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ ہم انسان اپنے ارد گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا کے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ سر محل کس کا تھا اور کیا اس کے مالک کو اس میں رہنا نصیب ہوا؟ آپ المیہ دیکھیے۔ سر محل سرے میں سڑتا رہا اور اس کا مالک پاکستانی جیلوں میں عبرت ناک زندگی گزارتا رہا۔ سوئس اکاؤنٹ سوئس بینکوں میں ذلیل ہوتے رہے اور ان کی مالکہ گڑی خدا بخش کی مٹی میں مٹی ہو گئی۔